हमने सारी बातें बताई। मन क्या है, मन क्यों फिराना जरूरी है, मन नहीं फिराएंगे तो क्या होगा, मन में कौन कौन बातें हैं जो हमारे मन को परमेश्वर से दूर रखती हैं। मन में दुष्ट आत्माएं युद्ध करती हैं, शैतान की बहुत बड़ी सेना जो है मनुष्य के मस्तिष्क में युद्ध लड़ती है और परमेश्वर से उसे दूर रखती है। इन सारी बातों को हमने कल सुना। हम आज फिर उसी मन के सब्जेक्ट को लेकर के आज आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये इंसान जो है, जो मन है, इस मन से जो मन में विचार चलते हैं, मन में जो योजनाएं चलती हैं, शैतान के बड़ी भारी सेना मनुष्य के मस्तिष्क में ही कार्य करती है और परमेश्वर से दूर रखती है। मनुष्य इन बातों से अनजान है और बाइबल के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुलदीप भैया, आपका भी स्वागत है। जय मसीह की कुलदीप मैसी जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो मन जो है, मन बाइबल के अंदर से आप नेहा सिस्टर, नेहा गजबिये सिस्टर नागपुर से हैं और मधु स्मिता सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड। आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आज निश्चित आप लोगों को बहुतायत की आशीष देगा और अद्भुत काम आपके जीवनों में करेगा। तो जो मन है, आप मन के बारे में बाइबल के अंदर से उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य जितने भी मन के विषय में आयत दी गई हैं, उन सारी आयतों को आप नोट करना शुरू कर दें मन के विषय में। और जब आप उन सारी आयतों को मन के विषय में नोट करना शुरू कर देंगे, तब आपको बहुत कुछ बातें मन के विषय में पता चलना शुरू हो जाएंगी कि शैतान कैसे मन में हमारे कार्य करता है और परमेश्वर कैसे मन की बातों को जांचता है। उसकी दृष्टि मनुष्य के मन में लगी रहती है, वो उसके हृदय को जांचता रहता है। ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। परमेश्वर मन के प्रति कितना चैतन्य रहता है, लोगों के मन पर उसकी कितनी तीव्र दृष्टि रहती है, ये सब आपको पता चल पाएगा जब आप सारी वर्सेस को निकाल लें और एक लिस्ट बना लें। और लिस्ट बनाने के बाद आप उस पर स्टडी। विश्वास करता हूं कि 100% आप जो है अपने जीवन को बचा लेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग अज्ञानता के कारण नष्ट हो जाएंगे। कल मैंने बताया है कि मन के कारण ही मनुष्य जो है अशुद्ध हो जाता है। जो बात मनुष्य के भीतर से निकलती है, यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो कल मैंने बहुत सारी डिटेल में, 1 घंटे का समय था, सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने 1 घंटे के अंदर बहुत शॉर्ट में उसको करने की कोशिश की थी और सारी बातों को मैंने रख दिया था। जिन लोगों ने अगर मैसेज नहीं सुन पाए हैं तो मेरी टाइमलाइन में आ जाएंगे, उसमें मैंने मन फिराव की टाइटल भी दे दिया है, उसको आप खोल करके सुन सकते हैं ताकि आप आशीषित होने पाए। तो मैं आगे के सब्जेक्ट में चलता हूं। बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और अब देखिए, मैंने कल मन फिराव के बारे में बताया है। अब मैं ये बताता हूं, जब हम मन फिराते हैं तो क्या क्या होता है। मन फिराने से हमारे जीवन में क्या क्या बातें होती हैं, मैं कुछ 1-2 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। मन फिराने से सबसे पहली बात है, हम चंगे हो जाते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यशाया 6वां अध्याय उसका 10 पद निकाल के पढ़ लेंगे। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। यशाया नबी ने बहुत साल पहले, यीशु मसीह के आगमन के पहले, ये बातें बाइबल के अंदर लिखी और यही सेम बात लिखी हुई है प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 27 पद में। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी सेम बातें प्रेरितों के काम के अंदर लिखी हुई हैं। क्योंकि अब यहां पर
प्रेरितों के काम में बोल रहा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा, इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें, और कानों से सुने, और मन से समझे, और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया में लिखा है कि वे चंगे हो जाएं, और यहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने। आंखों से क्या देखें? परमेश्वर के वचन को। कानों से क्या सुने? परमेश्वर के वचन को। और जब वो देखेंगे और सुनेंगे और मन से समझेंगे कि वचन क्या कहता है, उसके बारे में, चंगाई के बारे में, उद्धार के बारे में, और भी बातों के बारे में वचन क्या कहता है, जब वो मन से समझेंगे और वो फिर जाएंगे यानी मन फिरा लेंगे, और मैं उन्हें चंगा करूंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं उन्हें चंगा कर दूंगा। तो यदि मन फिरा लेते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं। मन फिरा लेते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वयं चंगा कर देता है। अपना मन फिरा ले। जो भी आज तक करते आए थे, टीवी देखना बंद, फिल्मी गाने सुनना बंद, न्यूज देखना बंद, न्यूज़पेपर देखना बंद, फालतू की बातें करना बंद। मैं अभी आऊंगा, आप लोग कहेंगे कि ये कैसा बोल रहे हैं, टीवी देखना बंद। मैं आपको एक उदाहरण गवाही बताना चाहता हूं। इंग्लैंड से मेरे पास एक फोन आया। एक सिस्टर थी, वो काफी दिनों से परेशान थी, मुझे कॉल कर रही थी, मगर इत्तेफाक की मैं उनका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। एक दिन उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया मुझे और मुझे बताने लगी, बोले ब्रदर मैंने एक सपना देखा है और मैं तब से बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या सपना देखा आपने? उन्होंने क्या देखा कि एक उनके घर के अंदर टीवी रखी हुई है, और वो टीवी रखी हुई है, जो वो अचानक सपने में क्या होती है, एक बहुत बड़ा बवंडर आता है उनके कमरे के अंदर। बवंडर आता है और वो बवंडर उन्हें लपेट लेता है और उस टीवी के अंदर से घुसेड़ करके, और वो बहुत दूर आकाश में उड़ती चली जाती है, और उड़ती चली जा रही, चलती चली जा रही, और आगे बहुत दूर जाने के बाद एक दीवार आती है बहुत बड़ी, और वो दीवार से टकरा करके गिर पड़ती है। फिर उन्होंने दूसरा दर्शन देखा कि एक बार फिर वो टीवी के अंदर घुसी, और टीवी के अंदर से घुसकर दरवाजे के अंदर से निकल करके वो आसमान में चली जा रही है, आसमानों में उड़ती चली जा रही है। और हुआ क्या कि वो दीवार एक ठो आई और दीवार से टकरा के गिर गई। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सिस्टर क्या आप टीवी देखती हैं? उन्होंने बोला हाँ ब्रदर, हमारे हम जिन प्रेरित हैं जो हमारे, उनके हम प्रोग्राम को देखते हैं। उन्होंने कहा है कि टीवी देखना चाहिए, उसमें न्यूज चैनल, तो हम सिर्फ एक न्यूज चैनल है उसको आज तक न्यूज चैनल देखते हैं, और कुछ नहीं देखते हैं, और वो न्यूज चैनल हम अक्सर देखते रहते हैं। तो हमने कहा आपने न्यूज चैनल क्यों देखने के लिए? उन्होंने बोला कि हमारे जो प्रेरित हैं उन्होंने हमको बताया कि भाई हम न्यूज चैनल नहीं देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। तो हमने कहा सिस्टर, ये जो आपने सपने देखा, इस सपने में सीधा सा दर्शन नहीं है, इसको बोल लीजिए, ये स्वप्न में परमेश्वर ने आपको बताया है कि आप टीवी देखने के कारण आपके साथ क्या हो रहा है। टीवी देखने के कारण आप टीवी के अंदर से घुसी और घुस करके उड़ती हुई चली जा रही है, और एक दीवार आई और उस दीवार से टकरा के गिर गई। यानी ऊपर को उड़ने के मतलब है कि स्वर्ग की ओर जाना, लेकिन आप वो टीवी के कारण स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैंने कहा आपको समझ में आया, न्यूज चैनल नहीं देखना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे आने वाले सब्जेक्ट है कि मन में क्या होता है। मन जो है, अब यहां पर अभी मैंने जो बताया आपको कि यदि मन फिराए तो चंगे हो जाएं। बाइबल में साफ लिखा है, यदि वे मन फिराए तो मैं उन्हें चंगा करूं। दूसरा पॉइंट है प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, उसके 38 पद में लिखा हुआ है, उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर और हृदय में लगी रहती है। यिर्मयाह 17:9-10 में लिखा हुआ है कि
मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें असाध्य रोग लगा, इसके भेद को कौन समझ सकता है। परंतु मैं परमेश्वर यहोवा मन की खोजता हूं, हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का प्रतिफल दूं। तो जब हम मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर से लगा लेते हैं, तो परमेश्वर की जो दृष्टि हमारे मन में और हमारे हृदय में रहती है, वो क्या करता है, जब हमारा मन फिर जाता है तो परमेश्वर क्या करता है, अपने आत्मा को हमारे हृदय के अंदर उंडेल देता है और हमारा उद्धार हो जाता है, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है, नए सिरे से जन्म ले लेते हैं। मन फिराने के ये फायदे हैं। मन फिराएंगे अपने आप। एक बात बताता हूं, एक कहावत है, मन के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मन को सच्चे ईश्वर से साध लेने से सब कुछ सध जाता है, सब कुछ सध जाता है, यानी ये जीवन भी और वो जीवन भी, दोनों जीवन मन को साध लेने से सध जाता है। और मन को साध लेने से हमारे काम धंधे, बिजनेस, पत्नी, बच्चे, जानवर, खेती बाड़ी, सब कुछ सध जाता है। बाइबल में नीति वचन 4:23 में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यदि आपका मन सुरक्षित है तो यह जीवन भी और वो जीवन भी सुरक्षित रहेगा, आशीषित रहेंगे। पर अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मन को साध लेने से, मन को परमेश्वर से कनेक्ट करने से, जब हम प्रेजिंग करते रहते हैं, अपने मन को परमेश्वर से लगाए रहते हैं, होता क्या है, जब हम परमेश्वर से मन को लगाए रहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य जो है हमारे ऊपर आती रहती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर बनी रहती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज दिया था कि हम गड़ में छुप जाते हैं, चट्टान पर चढ़ जाते हैं, ढाल को अड़ा लेते हैं, हम परमेश्वर की शरण में बने रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में सारी आशीषों के स्रोत खुल जाते हैं, सारी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। हमारा मन परमेश्वर से लगा रहता है, परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर रहती है, तो परमेश्वर देखता है कि इसने अपना मन जो है मुझसे लगाया हुआ है, तो वो क्या करता है, हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है, वो क्या करता है, उन्हें पूरा कर देता है। एक माँ बाप अपने बच्चे पर, छोटे से बच्चे पर, चाहे वो बड़ा हो जाए, बड़ा नजर रखते हैं। अगर बच्चे का जूता फट गया है तो बच्चा नहीं कहेगा पापा मेरा जूता फट गया है, पापा मेरी पैंट फट गई है, पापा मेरी शर्ट फट गई है। लेकिन माँ बाप को दिखता है कि इसके कपड़े फट गए हैं, जूता फट गया है, तो वो क्या करते हैं, माँ बाप अपने बच्चे को बाजार लेकर के जाते हैं और बिना कहे नया जूता उसको दिलाते हैं, नए कपड़े उसको दिलाते हैं। तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। जब हम अपना मन उससे लगाए रहेंगे, 24 आवर अपना मन उससे लगाए रहेंगे, रात दिन भजन और स्तुति गान करते रहेंगे, तो वो क्यों ना हमारी सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन सुरक्षित है। बाइबल में लिखा है, मत्ती 5 अध्याय में जब पढ़ेंगे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध हैं, यानी हम जब मन परमेश्वर से लगाए रहेंगे तो हमारा मन शुद्ध रहेगा, परमेश्वर की हम देखेंगे भी परमेश्वर को और परमेश्वर को सुनेंगे भी। हम ये बात उसके लिए नहीं लिखी है कि हम जब मर जाएंगे तब हम परमेश्वर को देखेंगे, नहीं, जब हमारा मन शुद्ध रहेगा तो हम यूं ही इसी अवस्था में, इसी जीवन में हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर हमको दिखाई देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, सच्चा वचन है। परमेश्वर ने जो अपने वचन में लिखा है वो सच्चाई लिखी हुई है। तो उसने कहा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब परमेश्वर को देखेंगे तो सुनेंगे भी। तो मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। मैं आने वाले दिनों में और बातें बताऊंगा मन के विषय में कि मन के द्वारा क्या क्या बातें घटती हैं। जब मन शुद्ध रहता है हमारा, परमेश्वर अपने आत्मा से हमें भर देता है। जब मन शुद्ध रहता है हमारा, परमेश्वर से लगा रहता है, हम चंगे हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमें मन फिराने का मतलब यह है कि टीवी देखना बंद, फिल्मी गाने सुनना बंद और न्यूज़पेपर पढ़ना बंद, फालतू की बातें करना बंद। हमारा मन जो है परमेश्वर से लगा रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, शैतान जो है 3 तरीके से आक्रमण करता है मनुष्य के जीवन में। ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी सुन लीजिएगा। पहला तो देखने के द्वारा, दूसरा सुनने के द्वारा और तीसरा मनुष्य का मस्तिष्क
मस्तिष्क उसका अखाड़ा है। इफिसियों 6वें अध्याय में पढ़ा था, क्योंकि हमारे ये मल्लु दिल और मां से नहीं, प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। तो शैतान की सारी सेनाएं यहां पर युद्ध लड़ती है मस्तिष्क पर। और दूसरा अटैक हमारे ऊपर होता है सुनने के द्वारा, और तीसरा अटैक होता है देखने के द्वारा। शैतान इन 3 प्रकार से मनुष्य के ऊपर अटैक करता है। अब हमने सुन लिया, मान के चलो सपोज दैट कि किसी ने आकर के बताया, अरे राकेश भैया वो आपको फलाना फलाना गाली दे रहा था, वो आपको बोला था मैं देख लूंगा। तो अब मेरे अंदर क्या होगा, मैंने सुना, अंदर गया, और वो अंदर क्या हुआ, अंदर विचार चलने लगे। अब वहां मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई। अब तरह तरह के विचार, ठीक है मैं देखूंगा उसको, मेरा मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा उसको, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैंने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया था, मैंने तो उसके साथ अच्छे काम किए थे, भलाई किया था। उसने क्या किया, शैतान ने कान में डाल करके और मुझे क्या किया, अशुद्ध कर दिया, मेरे जीवन में अटैक कर दिया। हमने विचारों के द्वारा जो सुनते, ऐसी बहुत सारी बातें, आप ध्यान रखना, सुनने के द्वारा बहुत कुछ मनुष्य के जीवन में उथल पुथल होती है। कान से अंदर बात गई और उथल पुथल शुरू हो गई। दूसरा अटैक देखने के द्वारा। हमने जो चीज देखेंगे, जो चीज हम देखते हैं, देखने के बाद मान के चलिए इंटरनेट चला रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होना यह भी एक बहुत खतरनाक पॉइंट है। इंटरनेट की स्पिरिट मनुष्य के जीवन में काम करना शुरू कर देती है। इंटरनेट चलाते चलाते कुछ ऐसी पोर्न साइट खुल जाएंगी या कोई एडल्ट मूवी सामने आ जाएगी, आपको देखते ही आपकी बॉडी में प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और आपका मन जो है विचलित होने लग जाएगा। सुनने के द्वारा भी मन विचलित होता है, देखने के द्वारा भी मन विचलित होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप न्यूज चैनल देखते हैं तो आप न्यूज चैनल में जब भी उठाकर देखो तो कोई भी अच्छी न्यूज नहीं आती है। इतने लोग मार दिए गए, इतने लोगों के साथ ऐसा हो गया, फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, शराब पी करके उसने किसी का कत्ल कर दिया, फलानी जगह बलात्कार हो गया, फलानी जगह सामूहिक बलात्कार हो गया। अब ये सारी न्यूजें आप सुन रहे हो, ये न्यूजें सुन रहे हो, आपके मस्तिष्क के अंदर जा रही हैं। मैं आपको बता देता हूं, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है, एक कारखाने के समान है। और शैतान जो है रॉ मटेरियल सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा और मस्तिष्क में लाखों असंख्य करोड़ों दुष्ट आत्माएं मनुष्य के मस्तिष्क में विचारों को डालती रहती हैं। देखना, सुनना उन विचारों के द्वारा। हम फिल्मी गाना सुन रहे हैं, यदि आप फिल्मी गाना सुनते हो तो आपके दिमाग में वही फिल्मी गाना कभी भी बजने लगेगा। आप सीरियल देखते हो, आपके दिमाग में वो सीरियल का दृश्य कभी भी आने लगेगा, आपको इमेजिन होने लग जाएगा। आप न्यूज चैनल सुनते हो, वो न्यूज के समाचार आपके दिमाग में अपने आप चलने लग जाएंगे। अचानक आप रात को नींद खुलेगी, कहो फिल्मी गाना आपके अंदर चलने लग जाए। आपने देखा है या कोई फिल्म आपने देखी है तो उसका जो फिल्म का दृश्य है वो आपके मन में चलने लग जाए, आपको इमेजिन होने लग जाए, कहो आप हंसने लग जाओ, कहो आप दुखित हो जाओ। ऐसी सारी बातें देखने और सुनने के द्वारा मनुष्य के जीवन में होती है। तो मन क्या होता है, हमारा अशुद्ध हो जाता है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह यदि आ जाए या हम इस देह को त्याग दें तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। बाइबल इस बारे में क्या बताती है, मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूं। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 34 है शायद। हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, वही मुंह पर आता है। एक सेकंड, अब जो मन में भरा है, आपने मन में क्या क्या भरा है? फिल्मी गाने, न्यूज चैनल, सीरियल, बुराइयां, लड़ाई झगड़े की बातें, ईर्ष्या, जलन, क्या क्या आपने मन में भर रखा है। जो आपके मन में जाएगा वही मैन्युफैक्चरिंग होकर के बाहर निकलेगा। और आगे क्या कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे भली बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है।
फिर से सुन ले, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हमारे मन में क्या भरा है? हमारे मन में पड़ोसियों के प्रति लड़ाई झगड़ा, पड़ोसियों के प्रति ईर्ष्या जलन, भाइयों के प्रति, बहन के प्रति, माँ बाप के प्रति और समाज के प्रति, पास्टर के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति, और दूसरे जो अन्य जाति दोस्त हैं उनके प्रति क्या हमने भर रखा हुआ है? क्या क्या उनके बारे में हमने सुना है? वो जो हमने सुना है उससे ही हमने अपने मन को भर लिया है और वही मैन्युफैक्चरिंग होकर के बाहर निकलेगा। आगे पढ़ेंगे। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो अब हमें कौन सा मनुष्य बनना है? भला मनुष्य बनना है कि बुरा मनुष्य बनना है? ये निर्णय आपको लेना है, मुझे नहीं, आपको निर्णय लेना है। आपको कैसा मनुष्य बनना है, भला मनुष्य या बुरा मनुष्य? तो मैं बुरे मनुष्य ने क्या करना है, क्या करता है और क्या उसके मुंह से निकलता है, ये मैंने आपको बता दिया कि टीवी देखेगा, उसके अंदर जाएगा, वो ही निकलेगा। जहां 4 जगह बैठ जाएगा वहीं पर बोलने लग जाएगा। मैं तो आपको बता दूं, कई जगह पास्टर लोग चर्च के अंदर गाने गाते हैं, फिल्मी गाने, लोगों को गाना गा करके सुनाते हैं। फिल्म की स्टोरियों को उदाहरण के रूप में चर्च में सुनाते हैं। सीरियलों की स्टोरी को उदाहरण के रूप में चर्च में सुनाते हैं। तब मेरे को देखकर बहुत झटका लगा कि इन्होंने अपने मन को किस चीजों से भर लिया है जिसमें कोई जीवन नहीं है। उन बातों को हमें बताने की क्या जरूरत है? उन बातों को उदाहरण देने की क्या जरूरत है? हमारे पास उदाहरणों की कमी है, हमारे पास क्या वचन की कमी है? लेकिन नहीं, कारण यही है कि जिस चीज से उनने अपने मन को भरा है वही मुंह पर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि हम बुरे मनुष्य बन जा रहे हैं। बाइबल हमें बुरा मनुष्य बताती है, लेकिन भला मनुष्य क्या करता है मैं बाइबल के ही अंदर से आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता 1 अध्याय उसको पढ़ लेंगे अपन। देखिए भला मनुष्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह का वचन भले मनुष्य के बारे में क्या बताता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक मिनट, ठट्ठा करने वालों की मंडली। अब ये पापी बुरा, फिर से पढ़िएगा इसको। और ना ठट्ठा करने वालों की, हाँ उसके आगे को पढ़ो, मंडली में बैठता है, परंतु जो शुरू से पढ़ो ना 1 अध्याय। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर चलने का मतलब है कि कोई दुष्ट का मतलब है शारीरिक व्यक्ति। उर्दू बाइबल में दुष्ट को शरीर कहा गया है। तो शारीरिक व्यक्ति क्या करता है? आओ यार टॉकी चलते हैं, फिल्म देख करके आते हैं, आओ यार थोड़ा कुछ घूम करके आते हैं, आओ कहीं फलानी जगह चलते हैं, आओ गलत लोगों की संगति में, शराब पीने वालों की या सिगरेट पीने वालों की या गाली देने वालों की या दुनिया भर की बातों के करने वालों की मंडली में बैठने के लिए हमें लेकर के जाता है, या अपराध कराने के लिए लेकर के जाता है। वो हमको लेकर के जाता है और कोई अपराध कर देता है। तो हम क्या, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। भला मनुष्य का सबसे पहला आदेश है कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और दूसरा पॉइंट क्या है? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। कोई पापी व्यक्ति है, पाप में लिप्त व्यक्ति है, उसके मार्ग में भी नहीं खड़ा होता है। क्योंकि क्या जाने वो पापी व्यक्ति के साथ मैं चला जाऊं और वो पापी व्यक्ति कोई अपराध कर दे, किसी की जेब काट ले, किसी की चेन छीन ले, किसी का पर्च छीन ले, किसी का मर्डर कर दे, किसी को चाकू मार दे, कोई भरोसा नहीं। तो क्या होगा कि अपराध वो करेगा और फंस हम उसके साथ भी जाएंगे। तो हमें पापी व्यक्तियों से, इस तरीके के व्यक्तियों से दूर रहना है। उनके मार्ग में भी नहीं चलना है कि वो हमसे टकरा जाएं, उनसे भी दूर रहना है। तीसरा पॉइंट क्या है? और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप देखना
2 लोग 3 लोग 4 लोग बैठ जाएंगे, 5 लोग बैठ जाएंगे, वहां पर ठट्ठा उड़ने लगेगा। किसी परिवार का, किसी की लड़की का, किसी की बहू का, किसी के पापा का, किसी की मम्मी का, किसी के भाई का, वहां पर मजाक उड़ा करके लोग ठट्ठा उड़ाने लगते हैं, परिवारों का ठट्ठा उड़ाने लगते हैं और लोगों को बड़ा मजा आता है। तो एक भला व्यक्ति ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, फालतू बातों को करने वालों की मंडली नहीं बैठता, जो तो दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। आज देश में ये हो गया, मध्य प्रदेश में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में ये हो गया, फलानी जगह ऐसा हो गया, फलाना नेता ऐसा, ढिमकाना नेता ऐसा, तो कहीं उसका मजाक, तो कहीं दूसरे का मजाक, कहीं पक्ष का विरोध तो विपक्ष का प्रशंसा, तो कहीं पक्ष का प्रशंसा तो विपक्ष की विरोध। तो ये ठट्ठा करना, दुनिया की बातें को करना, इसमें नहीं बैठता वो भला व्यक्ति। लेकिन उसके अंदर क्या गुण होते हैं भले व्यक्ति के अंदर, आगे पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परमेश्वर के वचनों से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर और उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता, खुश रहता, आनंदित होता, पढ़ करके उसको चाव से खाता। ये जीवन की रोटी है, इसको चाव से खाता, प्रसन्न रहता, आनंदित रहता। और क्या करता? वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती हुई नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और अपनी ऋतु में फलता है। आप देखना, नदी के किनारे, पानी के सोते के किनारे लगे हुए वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं, लहलहाते रहते हैं। आगे क्या लिखा है? और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जिस किसी भी काम में हाथ लगाएगा वो सफल होगा। फिर से इस वचन को पढ़ना धीरे धीरे। जो नदी के किनारे लगाया गया है, बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है, वह इस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में फलने का मतलब है कि वो समय पर पढ़ाई कर लेगा, समय पर उसकी जॉब लग जाएगी, समय पर यदि उसके जीवन में बुलाहट है तो सेवकाई के लिए खड़ा हो जाएगा, समय पर उसकी बिजनेस करने लग जाएगा यदि बिजनेस की बुलाहट है। अपनी ऋतु में क्या करता है? फलता है। अपनी ऋतु में फलता है, यानी वो समय पर उसका विवाह हो जाएगा, समय पर बच्चे हो जाएंगे, समय पर बच्चे भी पढ़ लिख लेंगे, समय पर बच्चों के भी विवाह हो जाएंगे, उनके भी घर बस जाएंगे। वो अपनी ऋतु में फलता है। समय जब समय होगा, जैसा जैसे समय आता जाएगा वो उस कामों में सफल होता चला जाएगा। और आगे, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पत्ते मुरझाने का मतलब है उसके जीवन में कभी भी कोई मुरझाहट नहीं आएगी, कभी कोई दुख नहीं आएगा, कभी कंगाली नहीं आएगी। वो हरा भरा रहेगा, लहलहाता रहेगा। उसका पत्ता, उसका चेहरा कभी उतरा हुआ नहीं पाओगे, कभी उसे दुखित नहीं पाओगे, कभी उसको तंगी में नहीं पाओगे, कभी उसे परेशानी में नहीं पाओगे। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। आगे, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यानी सफलता की कुंजी है परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहना और रात दिन उसी के वचन पर ध्यान लगाए रहना। ये